मैं उत्तर भारतीय हूँ, मेरा जन्म भले बड़ौदा में हुआ, मैं भले गुजराती स्कूल में पढ़ा यहाँ पर मेरे उत्तर भारतीय भी है, वो भी आधी रात को आते, उनका काम करते आया हूँ। उनसे एक दफे प्रेम से बोलता हूँ, दूसरी दफे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, और तीसरी दफे मैं 14वां रतनवा पढ़ता हूँ। वो विकास लाने का मेरा काम है। बीजेपी या कांग्रेस या आम पार्टी, कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं। मेरी प्रजा कही कि निर्दयी रहो, और निर्दयी रहकर भी गुजरात को, गुजरात विधानसभा को, मधु श्रीवास्तव विधानसभा में भी आवाज उचकेगा, क्योंकि 6 बार मैं विधायक बना, अब 7वीं वगैरह भी बनने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। और नवभारत टाइम्स का गुजरात बोले का काफिला अब पहुंच गया है बड़ोदरा, और बड़ोदरा की बागोड़िया विधानसभा से एक बार फिर मधुभाई श्रीवास्तव मैदान में है। मधुभाई श्रीवास्तव ने 1995 के दशक में 1995 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 5 बार वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीते, और अब निर्दलीय फिर से ताल ठोक रहे हैं। किस प्रकार का चुनाव चल रहा है और बाहुबली का जो तमगा है उसमें कितनी सच्चाई है। मधु भाई, आपका स्वागत है। किस प्रकार का चुनाव चल रहा है आपका? आप इस फिर से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पहले निर्दलीय चुनाव जीता था, फिर उसके बाद 5 बार बीजेपी ने बुलाकर मुझे टिकट दी है, और 5 बार मैं चुनाव जीता, यानी 6 बार चुनाव जीतकर निस्वार्थ लोगों का काम कर रहा। नात जात भेदभाव, अगर कोई भी जात का आया उसका काम करा, कभी उसको निर्वस करके नहीं भेजा। वाघोड़िया 136 मत विस्तार के, वाघोड़िया तालुका और बड़ौदा तालुका, 2 तालुका होकर वाघोड़िया 136 मत विस्तार है, और 136 मत विस्तार के अंदर 2,43,000 वोट जैसे हैं। और उस दरमियान में मेरे को टिकट देने वाले थे, फिर 7वीं बार मुझे टिकट देने वाले थे, पर मेरे को टिकट एन टाइम पे काट दी, और मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदार भाई बहनों सब नाराज हो गए कि ये आदमी आधी रात को फ़ोन करते हैं मधु भाई को, तो फ़ोन उठाते हैं, कोई भी काम के लिए आते हैं, फिर भी काम करते आए हैं, और पार्टी ने इनको गलत किया है। तो पार्टी के ऊपर के आला ने गलत नहीं किया है, यहाँ नीचे के संगठन वालों ने गलत किया है। प्रदेश की जो लीडरशिप है, CR पाटिल जो प्रदेश स्तर के नेता, उन्होंने गड़बड़ी करी। CR पाटिल की मैं नहीं कहता हूँ, पर CR इधर के नीचे के बड़ौदा के जिला के जो लोग हैं, वो लोगों ने कुछ चुगली करी और बोले कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। जिसको चला रहे हैं वो तो सब जानते हैं। यानी मेरी पूरी वाघोड़िया 136 मत विस्तार के भाई बहन सब नाराज हो गए, कार्यकर्ता तो नाराज हुए, साथ में सभी नाराज हो गए, और सब ने एक ही सुर करा कि मधु भाई आप अपक्ष लड़िए, आपको 1995 में जो वोट मिले थे उससे भी दुगने वोट आपको मिलेंगे, ये हमारी खातरी है। मधु भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। मैं सभी जाति की, मुसलमान लोग भी है, सभी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वसावा समाज के लोग हैं, सब हरिजन समाज के लोग हैं, रबारी बनवाड़ है, बनिया है, ब्राह्मण है, पटेल है, सभी जाति आज मेरे साथ में लगी हुई है, और खभे से खभा मिलाकर मेरे को चुनाव जिताने के लिए कह रही है। और मेरे कुछ काम बाकी है, थोड़े घने बाकी काम हैं जो मैंने विकास करा। वाघोड़िया तालुका में पानी में लाया, नर्मदा का पानी फिल्टर वाला घर घर तक पानी पहुंचाया मैंने, सरकार की 125 करोड़ की योजना मंजूर करा के लाया। इसी वाघोड़िया तालुका के सभी गांवों में पानी पहुंचता किया है। इसी तरह बड़ौदा तालुका के अंदर महिसागर की योजना, 72 करोड़ की महिसागर की योजना, सब 80% काम हो गया है, और वो भी फिल्टर वाला पानी महिसागर का ही पहुंच रहा है। जी मधु, ये सवाल एक और है कि आपने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ,
और निर्दलीय जीत कर मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, जो राजनीति हुई उसके खिलाफ हूँ। अंतिम समय में टिकट काटा गया, इससे कहीं न कहीं अब मेरा अपमान हुआ, समर्थकों को अपमान हुआ। क्या आप चुनाव जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का विकल्प खुला रहेगा? ये तो सब मेरी कार्यकर्ता और कमेटी बनाई है, उनके निर्णय पे रहूँगा मैं। वो निर्णय लेंगे कि आपको बीजेपी में जाना है, कि आपको कांग्रेस में जाना है, कि आपको निर्दलीय रहना है जी, या फिर ये कुछ झाड़ू वाला है वहाँ जाना है। वो निर्णय मेरी प्रजा निर्णय करेगा, मेरा कार्यकर्ता निर्णय करेगा। और ये कार्यकर्ता चुनाव मेरे को जिता के लाएंगे। वो जीत मेरे कार्यकर्ता की है, मेरी जीत नहीं है। मेरे तो थोड़ा काम बाकी रहा है। बाकी तो मैंने 25 साल से वाघोड़िया 136 मत विस्तार की एक एक गरीबों का काम करने का कोशिश की है जी। किसी के घर पे रोड तक बनाने का किया है, पेवर ब्लॉक लगाने का किया है, पानी की नली का पहुंचाने का काम किया है, ड्रेनेज की लाइन का काम करा है। और 6 लाख गैस का बाकी था, वो भी लाइन वाघोड़िया से मैंने चालू करा है। तो वाघोड़िया पोपर के अंदर गैस कनेक्शन चालू हुआ है। धीरे धीरे सभी गांव के अंदर कनेक्शन घर पे पहुंचाऊंगा। जैसे शहर में गैस का कनेक्शन है, ऐसा मेरे वाघोड़िया के अंदर कनेक्शन देना है। ऐसे कुछ काम बाकी है। 80% काम हो गया है, 20% काम बाकी है। और 20% ये टर्म जीतने के बाद मैं निर्दलीय भी रहूंगा। तो सरकार में किस तरह काम करने का, विकास का काम किस तरह लाने का, वो मेरे में आवड़त है। मैं अधिकारी के साथ भी प्रेम से बात करता हूँ, बिल्कुल प्रेम से। आप लोग जानते होंगे कि इतना प्रेम से कि एक दफ़े प्रेम से बोलता हूँ, दूसरी दफ़े हाथ जोड़ के बोलता हूँ, और तीसरी दफ़े मैं 14वां रतनबा पढ़ता हूँ। वो विकास लाने का मेरा काम है। किस तरह लाने का काम कि जब साल में बजट में पानी पुरवठा के, ड्रेनेज के, रोड के जो कुछ भी ग्रांट होती है, वो ग्रांट लाने का, किससे लाने का, वो मेरे में आवड़त है। और मेरे को 25 साल इसका अनुभव हो गया है। अब 25 साल के अनुभव में क्या कौन से अधिकारी के पास से या कौन से सचिव के पास से काम लाना, वो मेरे को मालूम है। जी बिल्कुल। आप जब पहली बार विधायक बने थे, शंकर सिंह बाघेला की सरकार भी बनी थी, आप सरकार बनाते भी रहे हैं, गिराते भी रहे, कैसे देखते हैं जब उस चीज़ को याद करते हैं आज आप? एक बात भी बात पे हंसी आ गई है। उसी टाइम पे मैं निर्दलीय चुनाव जीता था जी। और केशु बापा की सरकार थी। उस सरकार के दरमियान में शंकर सिंह बापू के साथ थोड़ा संबंध था मेरा। यानी शंकर सिंह बापू मेरे को मिले कि मधु भाई आपको हमारे साथ चलना, मतलब हम लोग तो मेरे का निर्दलीय है, हम आपके साथ चलेंगे, आप होगे आगे तो बढ़ेंगे। तो शंकर सिंह बापू को मैंने वचन दिया था कि आप रहोगे तो आपके साथ तन मन धन जान की बाजी लगाऊंगा। वो वचन मैंने दिया था। वो मुख्यमंत्री बने, उनके साथ में रहा। फिर उन्हें दूसरा मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की, दिलीप परीख को, तो मैंने उनको वोट नहीं दिया। मैंने निर्दलीय था, पर मैंने वचन शंकर सिंह बापू को दिया था। मैंने दिलीप परीख को वचन नहीं दिया था, तो मैंने उनको वोट नहीं दिया था। भले वो 6 महीना रहे के 12 महीने रहे। उसके बाद मेरे को केशु बापा ने बुलाया और वजूभाई वाला ने बुलाया। वो मधु भाई हमारे में तुम आ जाओ, हम तुमको बीजेपी की टिकट दिलाएंगे। अच्छा। और फिर उनके में गया और उन्होंने मेरे को बुलाकर टिकट दी जी। पर दे वो लोगों ने तो दिया, उन्होंने तो वफादारी करी और मैंने वफादारी वो निभाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। निर्दलीय रहा, भारतीय जनता पार्टी में गया, फिर निर्दलीय रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में गया। अब निर्दलीय बना हूं, तो अब मेरी प्रजा कहेगी उसमें जाऊंगा। बाकी अब बीजेपी या कांग्रेस या आम पार्टी कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं। मेरी प्रजा कहेगी कि निर्दलीय रहो, और निर्दलीय रहकर भी गुजरात को न गुजरात विधानसभा को मधु श्रीवास्तव विधानसभा में भी आवाज उचकेगा, मधु श्रीवास्तव अधिकारी के पास भी काम कराएगा और विकास करके रहूंगा। मेरा वाघोड़िया 136 मत विस्तार का जो विकास बाकी है, अमुक जगह पानी की नली का बाकी है, अमुक ड्रेनेज की लाइन बाकी है, अमुक गैस का काम बाकी है, वो काम पूर्ण करने के लिए फिर से मैं मैदान में आया हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका बैलेट में 7वां नंबर है और आपके लिए कहा जाता है कि 7 नंबर लकी है।
और आप 7वीं बार विधायक बनने के लिए मैदान में हैं। कैसे देखते हैं इस संयोग को, आप कैसे देखते हैं? आप बजरंगबली के अनन्य भक्त भी हैं, बजरंगबली की प्रतिमा भी बनवा रहे हैं आप। बहुत मेरे लिए लक्की सेवन निकला है, क्योंकि 6 बार मैं विधायक बना, अब 7वीं वगैरह भी बनने वाला हूँ। और 7वीं वक्त बनने के लिए 7 यानी 7 नंबर, लक्की 7 नंबर मेरा बना है, तो 7वीं वक्त छूटने वाला हूँ और 7 नंबर मेरा आया है। और 7 नंबर के साथ निशान भी मेरा किसान का आया है, निशान किसान का आया है और गन्ना लेके खड़ा है। और किसान का काम करते आए, और ग्रामीण विस्तार के अंदर किसानों का ही काम होता है, और किसान का काम करने के लिए किसान का निशान मिला है मुझे। मधु भाई, एक चीज़ और भी है, आप उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ोदरा में जन्म हुआ आपका, आप लोकप्रिय हैं उत्तर भारत में, उत्तर भारतीयों में। गुजराती समुदाय का भी आपको समर्थन है, आपकी पत्नी आदिवासी समुदाय से आती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि तमाम चीज़ें आपके लिए मजबूत फैक्टर बनती है? देखो, चुनाव जीतने का एक आपको बता रहा हूँ मैं इस निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे साथ वसावा कौम के वागोड़िया 136 मत विस्तार में वसावा कौम के और वसावा कौम के साथ मैंने लव मैरिज किया, और मेरी पत्नी वसावा, उसका नाम सविता श्रीवास्तव है। वो 2 दफे जिला पंचायत जीती, 2 दफे तालुका प्रमुख रही। वागोड़िया में 20 साल तक मेरी पत्नी चुटनी जीत कर लोगों के काम किए, और सभी वसावा लोग आज की तारीख में मेरे पत्नी के सगे संबंधी है। वो वोट तो मेरे को मिलना ही है। फिर उसके बावजूद रबारी भरवाड़, जिनका वर्षों से काम करते आया हूँ, वो सबके वोट मिलेंगे। और अब निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ तो मुस्लिम भाई के वोट मिलेंगे कि बड़ौदा के अंदर या वागोड़िया के अंदर कोई भी मुस्लिम मेरे पास आया होगा, मैंने कभी किसी को निर्वस नहीं किया और कभी उसको धिक्कार नहीं किया। एक सब मुसलमान, बड़ौदा के मुसलमान भी और वागोड़िया 136 के विस्तार के मुसलमान भी, सब काम में लग गए मेरे को जिताने में। तो फिर मेरे हिंदी भाषी है 22,000 वोट। मैं उत्तर भारतीय हूँ, मेरा जन्म भले बड़ौदा में हुआ, मैं भले गुजराती स्कूल में पढ़ा यहाँ पर मेरे उत्तर भारतीय भी है, वो भी आधी रात को आते, उनका काम करते आया हूँ, तो वो भी वोट मेरे को देने वाले हैं। तो फिर क्षत्रिय समाज को तो मैंने आगे लाया है। क्षत्रिय समाज को मामलतदार के साथ बोलना कैसे, अधिकारी के साथ बोलना कैसे, पीआई के साथ, एसपी के साथ, कलेक्टर के साथ, क्षत्रिय समाज को आगे लाके बढ़ाया है मैंने। तो क्षत्रिय समाज भी मेरे साथ में है, और इसके लिए वो हिसाब से, और पटेल समाज को भी हर काम पटेलों का काम किया है, ब्राह्मणों का काम किया है, वैष्णव का काम किया है, हरिजनों का काम करा है मैंने। सबका कोई नात जात भेदभाव अगर सबके काम करते आया हूँ और निस्वार्थ करा है। मेरे वागोड़िया मत विस्तार के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ौदा तालुका का नंदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया है। दोनों एरिया के अंदर मैंने कभी कोई कंपनी में, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कभी हाथ फैला के पैसा नहीं मांगा है कि चुटनी फंड लाओ, लेकिन एक बात और क्या, मंदिर फंड लाओ, कोई दिन मैंने पैसा मांगा नहीं है और निस्वार्थ काम करते आया हूँ। तो वो लोग भी मेरे साथ में हैं, जितने इंडस्ट्री के मालिक हैं वो लोग भी उनके वर्कर को कहेंगे कि भाई मधु भाई श्रीवास्तव ने 25 साल के अंदर किसी को नड़े नहीं है, किसी को गलत काम करा नहीं है, बस सेवा भाव करा है और सब कुछ करते आया हूँ। जी, सीआर पाटिल ने भी कहा था कि उनकी दबंग छवि तो है, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपको बाहुबली कहा जाता है, आपको दबंग विधायक कहा जाता है, ऐसा क्यों? मतलब क्या रीजन क्या है इसके पीछे? क्या वाकई आप दबंगई करते? देखो, दबंगी किससे करी जाती है कि जब मेरे को प्रजा चुनाव में जीत कर भेजती है और मैं विकास के काम के लिए जाता हूँ और अधिकारी कोई काम नहीं करता हो, तो मैंने ऐसा बड़ौदा शहर के अंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर, जब मैं कॉरपोरेटर था तब विकास के काम कर लेके गया था, नहीं करता था, उनको उसी टाइम पर मैंने 4 लाफे मार दिए थे। भले मेरे पे 14 केस करे थे, सब केस में से बरी छूट के आया हूँ।
ऐसे ही अधिकारी जितने भी हैं उतने अधिकारी पे मेरा हाथ इसलिए उठता है, पहली दफे मैं विनती करता हूँ, दूसरी दफे हाथ जोड़ता हूँ और तीसरी दफे 14वां रत्न वापरता हूँ। ये 14वां रत्न वापरता हूँ इसलिए कि मेरी प्रजा के लिए। मेरा कोई आंतरिक झगड़ा नहीं, मेरा कोई से दुश्मनी नहीं आंतरिक, मेरे प्रजा का काम के लिए कि जो प्रजा मेरे को चुनाव जीत कर भेजती है तो उनका काम करना। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको पर्सनली जानते हैं, आपके अपने रिश्ते रहे इन दोनों नेताओं के साथ। कल मोदी जी बड़ोदरा में थे तो कितनी याद आई आपको, क्योंकि आपका लंबा एक एसोसिएशन रहा है, अमित भाई हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कितना तकलीफ दे रहा आपके लिए भाजपा छोड़ना? कल मेरे बेटे को संदेशा भिजवाया था और संसद सभ्य ने समझाने का बोला था मेरे बेटे को कि मधु भाई को बुलाओ, नरेंद्र मोदी आए हैं, उनसे मुलाकात कराओ। पर मैं गांव में फील्ड में था और फील्ड में से आने के लिए तकलीफ पड़ती थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके साथ बरसों का संबंध है। जब सत्ता पे नहीं थे तब भी मैं नरेंद्र मोदी के साथ में घुमा था, अभी सत्ता पे है उनके साथ में रहा हूँ। पर कभी भी मैं उनको 8 साल होने आए प्रधानमंत्री होते हुए मैं कभी दिल्ली मिलने नहीं गया उनको। अमित शाह जी को मिला मैं, पर दिल्ली नहीं गया इसलिए नहीं गया कि उनको पूरे हिंदुस्तान की जवाबदारी और हिंदुस्तान के साथ में पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आजाद हुए पहली दफे मिला है, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये थे मधु श्रीवास्तव, जिनकी पहचान एक बाहुबली दबंग विधायक की है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जनता ने बार बार प्यार दिया है और उन्हें उम्मीद है कि जब वो 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें जनता फिर से प्यार देगी। आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। हम तमाम बड़े अपडेट्स गुजरात बोले में आप तक पहुंचाते रहेंगे।